गुनाहों की दलदल से बचिए, गुनाहों की दलदल से बचिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते रहिए, अपने गुनाहों की तौबा और माफी मांगते रहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दो या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए अल्लाह के बंदो अगर तुमने गुनाह कर करके, अगर तुमने जुल्म कर करके, अगर तुमने अय्यारियों मक्कारियां कर करके गुनाह कर डाले और जमीन और आसमान भी भर लिए, अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया, अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया है और तुम हद से आगे बढ़ चुके हो, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कह दो आए अल्लाह के बंदो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को अब भी माफ कर देगा, बशर्त ये कि तुम सच्चे दिल से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरे भाइयों याद रखिए, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी है वो इसी से मुताल्लिक़ है, तौबा और इस्तिग़फ़ार से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है? आए मुसलमानों, आए ईमानों वालों, तुम अल्लाह से खालिस और सच्ची तौबा करो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आए ईमानों वालों, तुम अल्लाह से खालिस और सच्ची तौबा करो। खालिस और सच्ची तौबा क्या होती है? तौबतन नसूहा क्या होती है? तौबा के मफहूम में ये दो चीजें शामिल, तीन चीजें शामिल हैं। अगर कोई आदमी अल्लाह से तौबा करता है और ये तीन चीजें उसकी तौबा में शामिल नहीं है तो वो तौबा नहीं है। कोई गुनाह हो गया, अल्लाह तौबा 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 तौबा, ये तौबा नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कोई गुनाह कर बैठे, तौबा तौबा तौबा, ये तौबा नहीं है। तौबतन नसूहा में तीन चीजें शामिल हैं। पहली चीज ये है कि अगर हमसे कोई गुनाह हो रहा है या तो हमें उस पर नदामत हो, ओह ये हम क्या कर बैठे। पहली चीज, कोई गलती हमसे हो जाए, कोई गुनाह जब हो जाए तो उस पर पहली चीज क्या? नादिम होना, शर्मिंदा होना, ये हमसे क्या हो गया, अल्लाह ये हमसे क्या हो गया, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो गुनाह कर रहे हैं उसी वक्त उसको छोड़ दे। मान लीजिए शराब पी रहे हैं, दो ही घूंट पिए थे, ये मुझसे क्या हो गया, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया, ये तो हराम चीज है। पहली चीज शर्मिंदगी, और दूसरी अब ना पिए, फौरन छोड़ दे, दूर कर दे, तर्के गुनाह फौरन उसी वक्त। और तीसरी चीज इसमें क्या शामिल है? हाय अल्लाह बहुत बड़ा जुर्म हो गया, हाय अल्लाह मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आइंदा कभी मैं इस गुनाह को नहीं करूंगा। ये तीन चीज समझ लिया ना? पहली चीज शर्मिंदगी हो, अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया। दूसरी चीज, उस गलती को, उस गुनाह को फौरन छोड़ दो, अगर कर रहे हो तो उसी वक्त तर्क कर दो, अब ना करो, उसी वक्त छोड़ दो। और तीसरी चीज, आइंदा मुस्तकबिल में, फ्यूचर में फिर कभी वो गलती ना करने का आज़म और इरादा भी पक्का होगा, हम ये गुनाह नहीं करेंगे। ये तीन चीजें जब तक हमारी तौबा में शामिल नहीं होंगी, मेरे प्यारे साथियों, हमारी तौबा नहीं होगी। तौबा तो है लेकिन तौबतन नसूहा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमानो वालों तुम अल्लाह से तौबा करो सच्ची और खालिस। जब तुम सच्ची और खालिस तौबा करोगे तो आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा
आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जब तुम खालिस अल्लाह से सच्ची तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। तौबा कौन करता है? मुसलमान। तौबा कौन करता है? मोमिन। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बतला रहा हूँ, इसको अगर समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लोगे। अल्लाह ने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। अल्लाह ने इंसान को अच्छे काम करने की सलाहियत भी दी है और अल्लाह ने इंसान को बुरे काम करने की सलाहियत भी दी है। इंसान को अच्छे काम करने की ताकत भी दी है और बुरे काम करने की भी ताकत दी है। अल्लाह ने इंसान को नेकियां करने की भी सलाहियत दी है और गुनाह की भी सलाहियत दी है। हाँ, और गुनाह करने की सलाहियत दी है तो गुनाहों से बचने की भी सलाहियत दी है। इंसान नेकियां कर सकता है तो बुराई भी कर सकता है, दोनों सलाहियतें हैं। इंसान बुराइयां कर सकता है तो बुराइयों से बचा भी सकता है अपने आप को। ये दोनों सलाहियतें देकर अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा है। ये सलाहियत अल्लाह ने फरिश्तों के अंदर नहीं रखी है। अल्लाह ने फरिश्तों को सिर्फ नेकियां करने की सलाहियत दी है, गुनाह करने की सलाहियत फरिश्तों के पास नहीं है। किसी फरिश्ते से कहो जुआ खेल के दिखाओ तो कोई फरिश्ता जुआ नहीं खेल सकता। किसी फरिश्ते को कभी आपने सुना है कि उसने शराब पी? नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को गुनाह करने की सलाहियत दी ही नहीं है। अल्लाह ने इंसान को गुनाह करने की भी सलाहियत दी और नेकी करने की भी सलाहियत दी, और यही इंसान का कमाल है। कमाल जानते हो? इंसान के मुकम्मल होने की दलील यही है। फरिश्ते मुकम्मल नहीं है, इंसान मुकम्मल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान का दर्जा फरिश्तों से भी बुलंद रखा है, बुलंद फरिश्तों से भी बुलंद रखा है। क्यों? क्योंकि फरिश्तों ने अल्लाह को देखा, फरिश्तों ने जन्नत देखी, फरिश्तों ने जहन्नम देखी। फरिश्तों ने तो जन्नत जहन्नम देखी है। अगर वो अल्लाह की हर वक्त इबादत करते हैं तो ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि हमने और आपने और मुसलमानों ने जन्नत नहीं देखी फिर भी जन्नत में जाने की ख्वाहिश, जहन्नम नहीं देखी फिर भी जहन्नम से बचने की ख्वाहिश, जहन्नम नहीं देखी फिर भी दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमको दोज़ख के अजाब से बचा ले। हमने और आपने दोज़ख जहन्नम नहीं देखी फिर भी ये दुआ करते हैं रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ऐ अल्लाह जहन्नम का अजाब हमसे फेर दे, जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले। इन्ना अज़ाब काना गरामा, तेरा अजाब बहुत ही ज्यादा सख्त और चिमटने वाला है। ये हमें और आपको ये दुआ करना पड़ती है। क्यों? हालांकि जहन्नम देखी नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है और वो अंधा है। एक अंधा आदमी जा रहा है और रास्ते से खूबसूरत लड़की चली आ रही है, खूबसूरत हसीन और जमील, बला की हसीन और जमील। लेकिन एक अंधा नौजवान जा रहा है, उस बेचारे को लड़की दिखाई नहीं दे रही है। इसमें उस अंधे का क्या कमाल है? अब वो अंधा उस लड़की को देख ही नहीं पा रहा है, उसके हुस्न और जमाल को देख ही नहीं पा रहा है, तो इसमें अंधे का क्या कमाल है? अगर अंधा उस लड़की को नहीं छेड़ता है या अंधा उस लड़की के करीब नहीं जाता है या उस लड़की से कुछ गुफ्तगू नहीं करता है और उस लड़की को नहीं देख रहा, तो इसमें अंधे का क्या कमाल है भाई? उसको तो दिखता ही नहीं है। कमाल तो उस नौजवान का है जो पूरी तरीके से जवान हो चुका है और सामने से खूबसूरत लड़की आ रही है, बला की हसीना है। इसकी नजरें उठी लेकिन इसने अपने निगाहों को नीचा कर दिया, फौरन निगाह को झुका लिया। बावजूद इसके कि आंखें थी, बावजूद इसके कि उस लड़की को देख सकता था,
बावजूद इसके कि ये उस लड़की से बातें करने पर कादिर था, ताकत थी इसके पास सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचाया और नजरें नीची कर ली। ये है इंसान का कमाल कि ताकत होने के बावजूद देखने की नहीं देख रहा है। ये है उस लड़की के पास जा सकता था लेकिन नहीं जा रहा है, ताकत होने के बावजूद उस अपने आप को बचा रहा है। ये है कमाल मेरे भाइयों। इसीलिए मैदान महशर में कयामत के दिन जो लोग अर्शे इलाही के साए में होंगे, जो लोग कयामत के दिन जिनको अर्शे इलाही का साया नसीब होगा, उन लोगों में एक शख्स वो भी होगा, इन लोगों में एक शख्स वो भी होगा मेरे भाइयों, जिसको दुनिया में किसी खूबसूरत लड़की ने बुलाया, रजुलुन तलबत हुमरातु ज़ात मनसबि व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जिसको खूबसूरत लड़की ने गुनाह करने की दावत दी कि आओ, उसके पास वक्त भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास टाइम भी है, उसको कोई लड़की हसीन और जमील दावत नजारा भी दे रही है, उसको गलत काम के लिए बुला भी रही है और उसको सारे मौके भी फराम कर रही है। इसके पास भी मौका, उसके पास भी मौका, इसके पास भी टाइम ही टाइम, उसके पास भी टाइम ही टाइम। जिना की ताकत होने के बावजूद और सारे असबाब होने के बावजूद, सारे रास्ते खुले हुए होने के बावजूद भी मेरे भाइयों, इस आदमी ने उस लड़की से कह दिया इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। तुम अपना घर जाओ, तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूँ, मुझे अल्लाह सा खौफ है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी बहकी बहकी बातों का शिकार नहीं हो सकता। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है, मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा। जिसने अल्लाह का खौफ दिखाया और उस लड़की को धक्का दे दिया, नहीं मुझे तुमसे दूरी अख्तियार करना, मौका होने के बावजूद, लड़की की परमिशन होने के बावजूद, लड़की की इजाजत होने के बावजूद इसने उसको हटाया और अल्लाह से डरते हुए अपने आप को बचा लिया। ये है कमाल। ऐसा इंसान कयामत के दिन अर्शे इलाही के साए में होगा, जब कयामत के दिन और कोई दूसरा साया नहीं होगा मेरे भाइयों। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। इंसान को गुनाह की ताकत भी दी है और नेकियों की ताकत भी दी है। इंसान नेकी का काम भी कर सकता है और गुनाह का काम भी कर सकता है, लेकिन कमाल तो ये है कि गुनाह करने पर ताकत होने के बावजूद गुनाह न करे। फरिश्ते गुनाह कर ही नहीं सकते क्योंकि गुनाह की ताकत ही नहीं है, और हम और आप गुनाह कर सकते हैं गुनाह की ताकत होने के बावजूद हम गुनाह न करें, तो यह है कमाल। और इसीलिए इंसान का दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से भी बुलंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुनाह की ताकत थी, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचा लिया। ये किरामन का, ये फरिश्ते जो हैं किरामन कातिबीन जो हमारे कांधों पर रहते हैं, मजाल है कभी किसी लड़की के साथ जिना कर लें, अल्लाह ने ये ताकत दी नहीं है उनको। कब्र में फरिश्ते आते हैं हिसाब किताब के लिए, मुनकर नकीर, मजाल है कि कोई फरिश्ता किसी औरत के साथ जिना कर ले, नहीं। क्यों? अल्लाह ने ताकत ही नहीं दी जिना की। जिना की ताकत इंसान के पास है और ताकत होने के बावजूद अपने आप को जिना से बचा ले, ये है फरिश्तों से भी बड़ा काम, ये है बड़ा दिल गुर्दे का काम। और जिसने इस काम को अब कर लिया, अंजाम दे लिया, ताकत होने के बावजूद अपने आप को बचा लिया, मेरे भाइयों, इसका मकाम मर्तबा फरिश्तों से बुलंद है, फरिश्तों से बुलंद। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, अल्लाह ऐसी जन्नतों में तुम्हें दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। आओ एक और नजरिए से समझो, जिसके अंदर गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी, यानी फरिश्ते, जिस मखलूक में गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी, अल्लाह ने उसको जमीन का खलीफा भी नहीं बनाया। और जिन लोगों में गुनाह करने की सलाहियत थी, अल्लाह ने उनको खलीफतुल अर्ज बना दिया, यानी इंसान को, आदम को खलीफतुल अर्ज, जमीन का खलीफा बनाया। क्यों? और देखिए गुनाह करने की प्रैक्टिस कैसे डाली गई। गुनाह एक खता कराई गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से,
आज हमारी बात को थोड़ा सा दूसरे हिसाब से सुनिएगा। आदम अलैहिस्सलाम का पहले पुतला बनाया, फिर उसमें रूह डाली, फिर उनको जन्नत में दाखिल किया, फिर उनकी पिछली से हव्वा को बनाया और हव्वा को भी उनके साथ जन्नत में दाखिल कर दिया। और कहा कुलू वशरबू, खूब खाओ पियो हैं जन्नत के अंदर। और एक ऑर्डर दे दिया अल्लाह ने कि फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, आए आदम और आए हव्वा तुम दोनों इस दरख्त के पास मत जाना, बस इस दरख्त के करीब मत जाना। आए आदम हव्वा तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना, बस। देखिए अल्लाह को तो मालूम ही था कि आदम हव्वा उस दरख्त के करीब जाएंगे। अल्लाह ने तो पहला इंतजाम ही कर लिया था, दुनिया रचाना थी, दुनिया बसाना थी, इसलिए अल्लाह के इल्म में पहले ही था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट आदम से गुनाह नहीं कराया, बल्कि शैतान को भेजा। शैतान ने उन्हें बहकाया और आदम हव्वा दोनों को दरख्त के करीब ले गया, हव्वा के कहने पर कि खा लो, ये तो हमारा हमदर्द है। शैतान नहीं, ये तो हमारा हमदर्द है। और उसके बहकाने में आकर आदम हव्वा दोनों ने वो फल खा लिया। बस यही खता हजरत आदम और हव्वा से हुई नहीं, बल्कि कराई गई। गलती उनसे कराई गई और अल्लाह को पहले मालूम था। जैसे आदम और हव्वा दोनों ने उस दरख्त के फल को खाया, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया। उन्होंने बड़े बड़े पत्तों से, दरख्त के बड़े बड़े पत्तों से, जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपना जिस्म छिपाया। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है। आज आप देख सकते हो इलाकों में घूम घूम कर कि कौन किस पोजीशन में रहता है। मेरे भाइयों, आदम की बीवी है हव्वा और मियां बीवी में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब जन्नती लिबास दोनों के जिस्म से उतरा तो उन्होंने जन्नत के दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से अपने सतर को छिपाया, अपने शर्मगाह को, अपने सतर को छिपाया। यानी सतर छिपाना ये इंसान की फितरत में दाखिल है। मेरे प्यारे साथियों, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को जन्नत से बाहर कर दिया। आदम और हव्वा दोनों ने आज मेरी नाफरमानी की है, अब तुम दोनों के लिए जन्नत हराम है, अब तुम दोनों यहाँ से निकलो। अल्लाह चाहता तो इस गलती की बिना पर जहन्नम में डाल सकता था, लेकिन नहीं, चूंकि अल्लाह को दुनिया बसाना थी, अल्लाह को दुनिया रचाना था, अल्लाह को दुनिया में भेजना था, इसलिए आदम और हव्वा दोनों को दुनिया में भेज दिया। अब जाओ, अब सुनो, गलती तो हुई और गलती भी मखलूक है और मखलूक का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी पैदा ही नहीं हुई कि अल्लाह ने बीमारी पैदा की हो और उसका इलाज न उतारा हो। कोई बीमारी दुनिया में ऐसी है ही नहीं जिसका इलाज ना उतारा हो, इल्लल मौत, मौत के अलावा। अब आप कहो मौलाना क्या बात करते हो, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इंसान की अक्ल अभी वहां तक नहीं पहुंची है। कल तक टीबी का इलाज नहीं था, लेकिन आज टीबी का इलाज आ गया कि नहीं आ गया? कल तक बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं था, लेकिन आज पॉसिबल हो गया है। हो सकता है कल इंसान का इल्म उसको कैंसर की खोज में भी कामयाब कर दे और कैंसर का इलाज भी इंसान ढूंढ ले। सिर्फ मौत के हर चीज और हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने उतारा है। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने बीमारी उतारी तो अल्लाह ने उसका इलाज भी उतारा है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ने खता और गलती को पैदा किया है, अल्लाह ने गुनाह को अगर पैदा किया है, तो गुनाह का इलाज भी तौबा और इस्तिग़फ़ार की शक्ल में बताया है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, अगर गुनाह पैदा किया है तो गुनाह का तिर्याक और गुनाह का इलाज भी बताया है, और वो क्या है? तौबा और इस्तिग़फ़ार। इसीलिए आदम और हव्वा दोनों को जब जन्नत से भेज दिया गया दुनिया में, तो आदम और हव्वा से जब ये खता हुई तो आदम और हव्वा ने अपनी इस खता का, अपनी इस बीमारी का, अपनी इस गुनाह का और इस गलती का इकरार भी किया और इसका इलाज इस तरीके से किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया,
तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें अपनी बस्ती में रहकर दावत व तबलीग करना है। यूनुस नहीं माने, अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर चल दिए। एक खता की, एक गलती की, अल्लाह ने उनको समंदर में कश्ती में उसे पलटवा दिया, मछली ने उनको निकल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम से खता हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती हुई, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अब इस गलती के इकरार भी कर रहे हैं और इस गलती का इलाज तौबा की शक्ल में, इस्तिग़फ़ार की शक्ल में कर रहे हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर गलती है, गुनाह अल्लाह ने पैदा किया है तो उसका इलाज भी पैदा किया है, और उसका इलाज क्या है? तौबा और इस्तिग़फ़ार। हजरत आदम से गलती हुई, जन्नत से निकाले गए और दुनिया में आए तो क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हम दोनों ने अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न फरमाई और हम पर रहम न फरमाया, ला नकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। और इसी वजह से देखिए, आप देखिए कैसा जवाब, तुर्की बतुर्की जवाब। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को भी भगा रहा है, रामदेव दरगाह कर रहा है। आए शैतान, आए इब्लीस, हमने कहा था आदम को सजदा कर, फसजदू इल्ला इब्लीस। सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अब इनकार कर दिया, वस्तकबरा और तकब्बुर में आ गया। आए इब्लीस, हमारी नाफरमानी करने के बस तुझे भी निकाला जा रहा है, रामदेव दरगाह किया जा रहा है। तो जानते हो इब्लीस ने क्या कहा था? जानते हो शैतान ने क्या कहा था? जब शैतान को निकाला गया, अल्लाह ने रामदेव दरगाह किया, तो शैतान ने चैलेंज देते हुए कहा था अल्लाह से, क्या अल्लाह इलाहुल आलमीन, हमने आदम को सजदा नहीं किया, तुझे तो सजदा करता था, तेरी इबादत तो करता था, मैंने आदम को सजदा नहीं किया। वो मिट्टी से पैदा है, मैं आग से, मैं अपने से कमतर मखलूक के सामने नहीं झुका। अरे मैंने आदम को सजदा नहीं किया तो तू मुझे निकाल रहा है, जबकि मैं तुझे सजदा करता था। रूए ज़मीन पर, पूरी कायनात पर 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहां शैतान ने अल्लाह को सजदा न किया हो। इतना सजदा करता था वो अल्लाह को, इतनी इबादत करता था अल्लाह की, लेकिन एक बात नहीं मानी, आदम को सजदा करो, नहीं किया उसने। अरे हम तो कितनी नाफरमानी करते हैं अल्लाह की, और इतनी इबादतें भी नहीं हमारी। हम अपना अंजाम सोचें, अपने बारे में जरा गौर करें। शैतान ने तो चप्पे चप्पे पर सजदा किया था, 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं जहां शैतान ने सजदा न किया हो, हर जगह सजदा। लेकिन अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, नहीं मानी उसकी बात। नहीं, अल्लाह ने मिट्टी से, आग से, और वो मिट्टी से, आग मिट्टी के सामने झुके जी। अल्लाह ने कहा निकलो, और जब निकाला गया तो क्या कहा उसने चैलेंज देते हुए, कसम है मुझे अपने तकब्बुर की, आए अल्लाह इलाहुल आलमीन, आदम की वजह से तू मुझे निकाल रहा है ना, आदम की वजह से तू मुझे निकाल रहा है ना, मैं आखिरी सांस तक तेरे बंदे आदम और आदम की औलाद से गुनाह के काम कराता रहूंगा, दुनिया में भी मैं उनसे गुनाह के काम कराता रहूंगा। हम तेरे बंदे आदम से और आदम की औलाद से आखिरी सांस तक उनसे गलत काम कराता रहूंगा, और उनको गुनाहों की दलदल में डालकर आखिरी सांस तक उनसे गुनाह के काम कराकर उनको आखिरी दम तक उनसे गुनाह कराता रहूंगा, और उसी गुनाह पर उनको वो मौत आएगी और अपने साथ लेकर हम उनको जहन्नम में जाएंगे। आए अल्लाह, कसम है मुझे अपने तकब्बुर की कि मैं तेरे बंदे आदम और आदम की औलाद से आखिरी सांस तक गुनाह कराता रहूंगा और उनको कयामत के दिन अपने साथ जहन्नम में ले जाऊंगा। तो उधर अल्लाह ने उसके चैलेंज को कबूल करते
करते हुए तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, ऐ इब्लीस जा तू मेरे बंदे को आखिरी वक्त तक बहका, जा तू आदम की औलाद से आखिरी वक्त तक गुनाह के काम करा, जा मैं तुझे इजाजत देता हूँ, आखिरी वक्त तक तू मेरे बंदों को बहकाता रहे और उनसे गुनाह के काम कराता रहे और तू उनको अपने साथ जहन्नम में ले जाता रहे। जा मुझे तेरा ये चैलेंज कबूल है, लेकिन कसम है मुझे भी अपने इज्जत व जलाल की, मैं भी अपने बंदे के आखिरी वक्त तक की तौबा को कबूल करता रहूंगा, मैं अपने बंदे के आखिरी वक्त तक के गुनाह को माफ कर दूंगा अगर उसने सच्ची और खालिस तौबा की, यानी तौबतन नसूहा। अगर मेरे बंदे ने खालिस और सच्ची तौबा की तो मैं अपने बंदे की उस तौबा को कबूल करके और आखिरी वक्त तक के गुनाह को माफ करके अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करता रहूंगा। तो आखिरी सांस तक गुनाह कराता रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे की तौबा को कबूल करता रहूंगा। तो आखिरी सांस तक जहन्नम में ले जाने की कोशिश में रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे को बख्श कर जन्नत में दाखिल करने की करता रहूंगा। मेरे भाइयों, तुर्की ब तुर्की जवाब। इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार। क्या लगता है आपको इतना सा जुमला कहने में? गुनाह अल्लाह ने उतारा है तो उसका इलाज तौबा और इस्तिग़फ़ार भी उतारा है। कोई गुनाह हो जाए फौरन कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और उठते बैठते चलते फिरते ये जुमला पढ़ते रहो। कितना सा जुमला है यार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। उड़ते फिरते चलते फिरते खाते पीते जुमले पढ़ते रहो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ अल्लाह की। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ जो मेरा रब है। मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह से, व अतूबु इलैहि, और उसी से तौबा करता हूँ, उसी की तरफ रुजू होता हूँ। ये ऐसी दुआ है कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे और कहा करते थे, लोगों इस्तग़फिरू रब्बकुम व इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह फिल यौम मियत मर्रा। आए लोगों तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगा करो, आए लोगों तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब किया करो। इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह फिल यौमि मियत मर्रा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं, मेरा हाल ये है कि मैं एक दिन में 24 घंटे में सुबह और शाम में 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरा हाल ये है कि मैं 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म दिया, वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वक़ुल रब्बिग़फ़िर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ये कहते रहो, रब्बिग़फ़िर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहम, मेरे ऊपर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, इन जुमलों को अदा करते रहिए। अल्लाह के नबी भी कहते थे, वही अस्तग़फिरुल्लाह फिल यौमि मियत मर्रा। अल्लाह के नबी भी कहा करते थे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये मग़फ़िरत तलब करना बहुत जरूरी है। और जानते हो मग़फ़िरत के फायदे क्या हैं? मग़फ़िरत के फायदे क्या हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, जब कहत पड़ गया, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, तो अपनी कौम के लोगों से कहा था, क्या कहा था? वस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। आए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। आए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। जब तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह आलमीन आसमान से बारिशें बरसाएगा। ये जो कहत पड़ गया है, जो सूखा पड़ गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसाएगा अगर तुम मग़फ़िरत तलब करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे तो। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें औलादें देगा और माल से नवाजेगा। वयुमदिदकुम बिअमवाल व बनीन, अल्लाह तुम्हें माल भी देगा और औलादें भी देगा। यानी अगर किसी का माल
रिज्क में कमी आ गई है, मालो दौलत में कमी आ रही है, बरकतें नहीं हो रही हैं, तो गौर करो कि उसके गुनाह बढ़ गए हैं, मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम्हें माल भी देगा, वह बनीन और तुम्हें औलादें भी देगा, वह यजअल लकुम जन्नाति व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें बागात अता फरमाएगा और चश्मे जारी करेगा, तुम्हें नहरें अता फरमाएगा। यानी मग़फ़िरत तलब करोगे तो ये नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देगा। हजरत उमर फारूक के जमाने में कहत पड़ गया, हजरत उमर फारूक के जमाने में कहत पड़ गया, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन चलिए नमाज इस्तिस्का पढ़िए, अल्लाह से हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रहमत की बारिश फरमाए, सूखा पड़ा हुआ है, बच्चे भूखे मरने लगे, हालात बहुत खराब हैं, आए अमीरुल मोमिनीन जंगल की तरफ निकलिए और अल्लाह से बारिश तलब कीजिए, नमाज इस्तिस्का पढ़िए। अल्लाह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम लोगों को लेकर निकले, तमाम लोगों को लेकर जंगल में निकले, नमाज इस्तिस्का पढ़ी और सिर्फ आसमान पर हाथ बुलंद करके इतना फरमाया, नस्तगफिरुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सब इस्तिग़फ़ार करने आए हैं, हम सब मग़फ़िरत तलब करने आए हैं। हजरत उमर ने ये नहीं कहा अल्लाह तू मेरे ऊपर रहमत की बारिश फरमा, ये नहीं कहा कि अल्लाह तू हमारे ऊपर रहमत की बरखा फरमा, एक कतरा पानी का नहीं मांगा। हजरत उमर ने सिर्फ ये कहा अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, हमारे साथ जितने लोग आए हैं अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इतनी दुआ मांगी और लौट के वापस चले आए। जब अपने घर पे आए तो तमाम लोगों ने घर घेर लिया। हजरत उमर बाहर निकले, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या हो गया आपको, आप जंगल में हम सबको लेकर निकले, हमने सोचा नमाज इस्तिस्का के बाद आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे ऊपर रहमत की बारिश फरमाए। आपने बारिश के लिए एक लफ्ज भी अल्लाह से नहीं मांगा, आपने एक कतरा पानी भी अल्लाह से दुआ नहीं की और आप मग़फ़िरत की दुआ करके चले आए। फरमाया ऐ लोगों क्या तुमने ये नहीं पढ़ा, वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, वो बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह आसमानों से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। लोगों मैंने बारिश नहीं मांगी है, लेकिन बारिश जिन गुनाहों की वजह से रुकती है, मैंने मग़फ़िरत की दुआ करके मग़फ़िरत तलब करके आसमान के उन दरवाजों को झंझोड़ दिया है, आसमान के उन दरवाजों में सुराख कर दिया है, आसमान के उन दरवाजों में छेद कर दिए हैं जहां से बारिश आती है। हमने मग़फ़िरत तलब करके आसमान के दरवाजों को हिला दिया है। इंतजार करो इंशाअल्लाह बारिश के कतरे आने वाले हैं। एक दिन गुजरा था कि फिर मूसलाधार बारिश होती है। मेरे भाइयों जिन गुनाहों की वजह से बारिश रुकती है और बारिश जब ना हुआ करे तो समझ जाओ कि हमारे गुनाहों की वजह से बारिश रुकी हुई है। जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी समझ लो कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी है। जिनके मालो दौलत में कमी हो रही है वो समझ ले कि हमारे गुनाहों की वजह से ऐसा हो रहा है। फरमाया वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अगर तुम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह माल भी तुम्हें देगा और औलादें भी देगा, आसमान से मूसलाधार बारिश भी बरसाएगा और तुम्हें बागात भी देगा और नहरें भी देगा, यानी कुएं, पानी, चश्मा और खेती बाड़ी, अनाज, गल्ला, फल फ्रूट, ये सारी चीजें तुम्हें कब देगा, जब तुम मग़फ़िरत की दुआ करोगे। तो मेरे प्यारे साथियों ये मग़फ़िरत का मामला है, इसलिए मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमानों वालों अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची और खालिस तौबा करो। लेकिन ये सारी नेमतें हमें तभी मिलेंगी जब हम खालिस और सच्ची तौबा करेंगे। अपने मुआशरे की इस्लाह करो और अब गुनाह बार बार मत करो, गुनाहों पर नादिम होना सीखो। हैं? और देखिए आज के इस उरियानियत के दौर में कल मैंने जिसकी तरफ इशारा किया था मेरे भाइयों, आज इन तमाम गुनाहों की वजह से आज अल्लाह की नेमतें हमसे छीन ली जाती हैं और इस तरीके का सबक हासिल करना चाहिए हर जलसे वालों को भी। जिस तरीके से मैंने कल भी इशारा किया था आज जलसों में भी बड़े अजीब व करीब से आप जाइए। अब कल मैं जा रहा हूँ कटिहार की सरजमीन पर, देखिएगा कैसा खल्त मल्त होगा, मेला लगेगा,
लगेगा, मर्द और औरतों की भीड़ लगेगी, और जब लास्ट में मेरी तकरीर होगी तब जाकर सब इकट्ठा हो जाएंगे, और उससे पहले मार्केटिंग होगी, शॉपिंग होगी, जलसों में बदनज़मी होगी, मर्द औरतों का इख्तिलात होगा। मेरे भाइयों, ये बड़ी अच्छी चीज है जो हमें नीमा के जलसे में देखने को मिलती है कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग इस तरीके का इंतजाम करते हैं कि मर्दों का औरतों के साथ और औरतों का मर्दों के साथ इख्तिलात ना होने पाए हैं, और दुकानों पर औरतें ना आए, इस तरीके का इंतजाम करते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत से दुकान वाले बेचारे लड़ते भी हैं कि आप क्यों लेडीज को रोक रहे हैं, क्यों नहीं आने देते हैं हमारी दुकान पर, हम चंद रुपया कमाने के लिए। मेरे भाइयों, आज जलसे वालों ने भी जलसे दूसरी सरजमीनों पर इसीलिए करना शुरू किया। लोगों ने उनको मशवरे दिए, भाई मेले ठेले बंद करो, तो जानते हो क्या कहते हैं, अगर मेला नहीं लगाएंगे तो भीड़ नहीं होगी, और भीड़ नहीं होगी तो औरतें नहीं आएंगी, और औरतें नहीं आएंगी तो हमारे जलसे में चंदा नहीं होगा। यानी उनको जलसे का मकसद दीनदारी नहीं है, उनका जलसा कराने का मकसद सिर्फ चंदा और ताबुन है, दीन का हुसूल नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक दुकानें नहीं लगेंगी, मेला नहीं लगेगा, औरतें नहीं आएंगी, और जब औरतें नहीं आएंगी तो भीड़ नहीं होगी, और जब भीड़ नहीं होगी तो चंदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, जब हमारी सोच ये हो जाए तो ऐसे जलसों से फिर क्या फायदा होगा, और क्या हमें मिलेगा, और क्या हम सीख कर निकलेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमलों का दारो मदार तो नियतों पर है। और जब हमारी नीयत में पहले ही ये है कि हम जलसे में मेला इसलिए लगाते हैं कि औरतें आएं, और औरतों को इसलिए बुलाते हैं ताकि भीड़ हो, और भीड़ इसलिए होता है कि हमारे मदरसे का चंदा हो, तो ऐसे जलसों से हमें कुछ नहीं मिलेगा। कोई दीन और कोई दीनदारी हमारे माहौल में, हमारे समाज में नहीं आएगी। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी भी इस्लाह फरमाए, हमारे जलसों की भी इस्लाह फरमाए, इजलास की भी इस्लाह फरमाए। यही चंद बातें मुझे आपके सामने रखना थी। इस उम्मीद के साथ रुखसत होता हूँ कि इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे और हम गुनाहों पर नादिम